अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है? क्लियर है ना? हेलो, आवाज़ क्लियर है? जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक, थैंक यू। अच्छा, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। आप लोग अपने पास सारे सभी लिंक तो खोल लीजिए, जिस पर हम पहले भी काम करते रहे, वही करना है हमें। लिंक ओपन कर लीजिए ai2.appinventor.mit.edu। आपने अपनी आईडी साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद आज जिस ऑप्शन पे हमें जाना है वो गैलरी वाला ऑप्शन है। सब लोग जो है वो गैलरी वाले ऑप्शन पर आ जाए। अच्छा, सब लोगों ने आई होप कि खोल लिया है। जवेरी, आपने ओपन कर लिया? यस। अच्छा, और आसिफा, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? खोलने में कुछ मुश्किल हो रहा है? आई थिंक ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, यहाँ तक पहुँच जाइए सब लोग। सर, आज हम कोई ऐप नहीं बनाएंगे? सर,
आई थिंक कि आप सब लोग पहुंच गए होंगे इस जगह पर। थोड़ा सा मैंने इसीलिए टाइम दे दिया था क्योंकि सारे जूम सेशन स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है टू सेटल। सो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बीच में आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ करनी है समझिएगा। अ, अभी तक हमने जो ऐप्स बनाना सीखी हैं उसमें हम ये करते हैं कि हम एक न्यू ऐप स्टार्ट करते हैं और पहले उसमें डिज़ाइनर के अंदर जाकर डिज़ाइन बनाते हैं उसका कि ऐप हमें नज़र कैसे आएगी। और जब ऐप का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम ब्लॉक्स के टैब में जाते हैं और फिर हम ये सेटिंग करते हैं कि कौन सी ऐप का पार्ट जो है वो किस तरह से काम करेगा, क्या चीज़ कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और आप लोगों ने अभी तक माशाल्लाह से बहुत सारी अच्छी ऐप्स बना ली हैं। हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि हम एंड्रॉयड पर इतनी अच्छी ऐप्स बना सकते हैं। अब आप देखें कि आप में से हर एक जो है वो ऐप डेवलपर बन गया है और अब आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ऐप चाहें तो वो बना सकते हैं। शुरू में आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल था होता है और ज़ाहिर है हर चीज़ जब मुश्किल होती है तभी वो अच्छी होती है, उसमें तभी आप कोशिश करते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे होते हैं तो तभी आपकी लर्निंग हो रही होती है। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि आप हर ऐप जो भी आपने ऐप सोची है, मिसाल के तौर पे आप में से किसी ने, और इंशाल्लाह हम करेंगे भी कि इस वर्कशॉप के आखिर में आप लोगों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह दूंगा, मैं सीरीज भी देंगी और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह रखेंगे ताकि आप जब वो अच्छी ऐप्स बनाएं और वो आप किसी को दिखाएं तो वाकई नज़र आए कि आप लोगों ने इस कोर्स के अंदर और इस सेशन में जो चीज़ें सीखी हैं वो कितनी अच्छी चीज़ें। अच्छा, एक जो हम अच्छी चीज़ और कर सकते हैं वो ये कि एक तो तरीका ये है कि हम बिल्कुल ज़ीरो से एक नई ऐप बनाना शुरू करें और उसको बनाते जाएं जैसे हमने देखा था। एक तरीका और है, डिफरेंट लोगों ने बहुत सारी ऐप्स के डिज़ाइन बना बना कर रखे हुए हैं जो कि इसी वेबसाइट की गैलरी के ऑप्शन में मिलते हैं। जब हम वेबसाइट की गैलरी के ऑप्शन में यहाँ गए हैं तो ये जो लिस्ट आ रही है लोगों की, कई हज़ार और कई लाख एप्लीकेशंस हैं जो लोगों ने बना बना कर इस वेबसाइट पर रखी हैं। और आपको अगर उस तरह की उससे रिलेटेड कोई ऐप बनानी है तो आप जस्ट उस ऐप पर जाएं, इस वाली जो भी आपको ऐप चाहिए, और वो ऐप खोल लें। और आप पहला तरीका तो ये है कि आप उस ऐप को ऐसे ही चला लें और दूसरा तरीका ये है कि आप उस ऐप को अगर ना भी चलाएं तो उसको उसका कोड आपके पास खुल जाएगा, तो उसका कोड यूज़ करके उसके अंदर कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करके आप अपनी मर्जी का उसको बना लें। ये इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐप्स देखूँ तो देखो क्या कौन सी ऐप्स हैं इसके अंदर। गैलरी में चला गया, रिसेंट में भी जा सकते हैं, फीचर्ड में भी। फीचर्ड में भी एक पिंग पोंग गेम वाली ऐप है और ये एक ऐप है, ये आपने बहुत मशहूर गेम है देखा होगा। कलर डॉट्स की कोई ऐप है। टिक टैक तो सबने खेला है, बहुत मज़े का, जो जिसको हम सर्कल क्रॉस और टिक क्रॉस वाला जो गेम होता है वो भी खेल सकते हैं। वेयर्स माई लॉन्ड्री के नाम से आई थिंक कोई गेम है। रॉक पेपर सीजर का गेम है और जीपीएस का कोई गेम है, ये हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, पॉपुलर जाते हैं, ये से वो है लेकिन ये लिस्ट पूरी नीचे और बढ़ती जाएगी। तो पॉपुलर ऐप्स में से स्पेस इन्वेडर्स का गेम है और सो मोर ऐप्स वगैरह एक्सप्लोर करें। अच्छा, अब ये जो ऐप्स हैं हम इनमें से किसी ऐप को, आज जिस ऐप पर हमें काम करना है हम उसको खोल के देखते हैं। सॉरी, गैलरी में हम थे। अब गैलरी में मैंने ये ऐप पब्लिश करी हुई है, ये एक, आप चाहें इसको खोल लें और लेकिन हम असल वाली ऐप भी खोल सकते हैं। तो आप अपने सर्च में टाइप करें वॉबल या फिर टाइप कर लें चैट बॉट। चैट बॉट टाइप करके सर्च फॉर ऐप्स करेंगे तो जिन जिन ऐप के नाम में चैट बॉट आता है वो सारी ऐप आ जाएंगी। आज हम जो चीज़ बनाना सीखेंगे वो है चैट बॉट। चैट बॉट, अगर आपने कल का सेशन अटेंड करा था तो उसमें भी हमने चैट बॉट की बात करी थी। चैट बॉट ये होता है कि जैसे आप मैसेंजर पर या डिफरेंट चीज़ों पर इंसान से, ह्यूमन से बात करते हैं, आप बोलते हैं, सामने से कोई इंसान जवाब देता है। तो अगर कोई ऐसा रोबोट बना दिया जाए जिससे आप बात कर सकें, आप बोलें वो रोबोट आपको जवाब दे, फिर आप बोलें वो रोबोट आपको जवाब दे, तो ऐसे रोबोट को चैट बॉट बोलते हैं जो आपसे चैटिंग करे आसान अल्फाज में।
फेसबुक पर आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर आप सवाल पूछते हैं या कुछ लिखते हैं और ऑटोमेटिक उसका जवाब आता है, कोई बंदा नहीं बैठा होता, बहुत लंबे लंबे आपको जवाब मिल रहे होते हैं फौरन फौरन। इसको चैटबॉट बोलते हैं। हमने जो चैटबॉट यूज किया है उसका नाम वॉगल चैटबॉट है, और ये वाला चैटबॉट था, ये जो डब्ल्यू बना हुआ नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला वो चैटबॉट था जिसको मैंने यूज करके और फिर मैंने अपना एक चैटबॉट बनाया। उस वाले चैटबॉट के अंदर कुछ चेंजेस करी और मैंने अपना चैटबॉट बना लिया। तो आई थिंक कि हम यही वाला चैटबॉट खोल लेते हैं ये, या फिर बल्कि हम ये खोल लेते हैं। चलिए, ये जो आ रहा है जो मैंने पब्लिश किया हुआ है मेरे नाम से, ये वाला खोल लेते हैं और हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम। ये इस पर क्लिक करें, ये आ गया। आपने क्या करना है, ओपन द ऐप, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई नाम रख लें ताकि जब ये आपके पास सेव हो तो आपकी मर्जी के नाम से सेव हो जाए। तो आप आई सजेस्ट कि आप इसको यूँ कर लें कि अपना नाम, फॉर एग्जांपल जो भी मेरा नाम हाशिर है तो मैं हाशिर चैटबॉट ऐसे कर लें। आप में से हर बंदा अपना नाम लिखे और आगे चैटबॉट लिखकर ओके करके इसको ऐड कर ले। डैश या अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा बीच में, स्पेस नहीं चलेगा। सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं? जवेरी आप कर रही हैं जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। अच्छा, अफीफा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अफीफा कर लिया आपने, यहाँ तक खोल लिया? खोल लिया। ठीक ठीक। अच्छा, ये ऐप लोड हो रही है अभी। ये ऐप है। अब इसको ज़रा सामने से देखने में बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन ज़रा अब हम देखते हैं कि अगर कोई, यानी ये अब देखें ये एक ऐप ऐसी हमने खोली है जिसमें पहले ही बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आप देखें कंपोनेंट्स के अंदर राइट साइड पे इतनी सारी चीज़ें इसमें पहले से डली हुई हैं। और अगर हम ब्लॉक्स में जाएं इस ऐप के, तो आप जरा अगर गौर करें तो पता नहीं कितने सारे ब्लॉक्स हैं जो इस ऐप के अंदर ऐड हुए हैं और हमें तो मतलब ही नहीं पता किसी का। तो मजे की बात ये है कि जरूरत भी नहीं है हमें इस वक्त मतलब पता होने की। हम किस तरह से सीखेंगे इसको वो आज हम देखते हैं कि अगर कोई, एक तो ये तरीका है ना आपने खुद बनाई हुई ऐप, लेकिन अगर किसी और ने बनाई हुई है तो उसकी ऐप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसकी ऐप को यूज करने का तरीका ये होता है कि आप उसकी ऐप को ओपन करें और सबसे पहला काम ये करें कि इस बंदे की ये जो ऐप है इस ऐप को अपने पास रन करें। अभी कुछ भी नहीं समझना हमने, जैसे आप एआई कंपेनियन से अपने फोन पर रन करती हैं इस ऐप को, वैसे ही कनेक्ट पे जाकर एआई कंपेनियन पे जाकर और सब लोग एक दफा इस ऐप को रन करें। इस ऐप को रन करें और फिर मुझे बताएं कि क्या नजर आ रहा है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा। एआई कंपेनियन पे क्लिक करते हैं। आई होप कि आप सबको आता है ऐप कैसे अपलोड करनी है। अपने फ़ोन में ऐप को अपलोड करें और मैं दिखाऊंगा भी यहाँ पे कि कैसे कर रहे हैं हम। आई एम वेटिंग कि आप सब लोग इस ऐप को अपने पास अपलोड करें।
सर वर्किंग। सर आप म्यूट है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अपनी वीडियो इसलिए ऑन कर ली कि मैं आपको ये करके भी दिखा दूं किस तरह से हो रहा है। मेरा फ़ोन इस वक्त कनेक्ट हो रहा है, आप लोगों ने भी आई होप कि कर लिया होगा। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये चल कैसा रहा है। सो ये इस तरह से आ रहा होगा आप सबके पास भी। इस माइक के बटन को क्लिक करेंगे तो ये मेरी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। हाय हेलो, जो मैंने बोला वो ये लिखा हुआ आ रहा है, और इसने उसका जवाब दिया है, हेलो देयर। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ये उसका जवाब है, और ये बोलेगा भी जवाब। तो पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग अपने फ़ोन पर ट्राई करिएगा। क्या करना है, हमने ये बटन प्रेस करना है। हो सकता है आपके पास परमिशन मांगे। हाय हेलो, और इसने ग्रीटिंग्स जवाब दिया, और ग्रीटिंग्स का जो जवाब दिया है इसने, वो जवाब लिखा हुआ भी आया है यहाँ पर, और इसने बोला भी है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। हाय हेलो, ग्रीटिंग्स बोला और ये ग्रीटिंग्स लिखा हुआ है। अच्छा, हम इसको कुछ और बोलते हैं। हु मेड यू, हाँ, इसने बताया जिस बंदे ने इसको बनाया था उसका नाम। ठीक है, इस तरह से आप इससे जो बातें करेंगे वो उस बात का जवाब भी देगा, और वो जवाब यहाँ लिखा हुआ भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे कहता हूँ, टेल मी अ जोक। सो एक जोक इसने सुना है जो बड़े मजे का जोक है। सो इस तरह से ये चल रहा होता है। अच्छा, और मैं क्या कह सकता हूँ इसको, इंसल्ट मी। सो ये इसने मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया है। मैं और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज वॉगल, इसने ये जवाब दिया। ठीक है, तो 1-2 मिनट्स लीजिए और अपने पास पहले ये ट्राई करें, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अरीबा, अफीफा, और जो लोग रह गए, आई थिंक नयान इज देयर। तो आप लोगों से हुआ, रन हुआ। हेलो अरीबा, यस सर, हेलो। हो गया। हाँ, चलिए गुड। और आ रही हैं डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, आपने ट्राई करके देखें। यस। अच्छा, इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, पहले का क्वेश्चन। सर मैं हेलो बोल रही हूँ तो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। क्या आपने उस माइक के बटन पे टैप किया? माइक के बटन पर टैप करके रिकॉर्डिंग नहीं हो रही? रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने आवाज़ स्लो करी हुई होगी, आवाज़ बढ़ाइए।
सर वॉल्यूम फुल है। हाँ आप करो, दोबारा ट्राई करो। हेलो। लिखा हुआ आ रहा है, जवाब लिखा हुआ आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, मे बी पॉसिबल कि नेट स्लो होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा हो। एक दफ़ा दोबारा उसको, वो जो एआई कंपेनियन पे जाके जो हम करते हैं ना कनेक्ट को, दोबारा वो करके और दोबारा कनेक्ट करके देखें, रीसेट ओके कनेक्शन सर। और फिर दोबारा कनेक्ट करके देखें। सर हो गया। आ रहा है अच्छा जवेरी। अच्छा मैं जो आप में से जो भी, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा, आप अनम्यूट उस वक्त कर लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड सबकी नॉइस आ रही है ना, इस वजह से मैंने म्यूट किया है। तो आपको जब चाहें, जिस वक्त भी आप चाहें, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, आपको अलाउ किया हुआ है मैंने। लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछ लें तो फिर म्यूट कर लें, क्योंकि होता यही है कि बैकग्राउंड में, हर किसी के बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी खड़खड़ आवाज़ आ रही होती है, और वो मीटिंग में पूरी क्लास में मिलकर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इस तरह से करा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप अपने फ़ोन्स अपने हाथ में रखिएगा और जो मैं बता रहा हूँ वो भी देखते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप में से सब लोग हेलो बोलकर देखें और देखिए कि हेलो बोलने पर क्या जवाब आता है। हेलो बोलने पर क्या जवाब आता है, ये जरा नोटिस करें। अलग अलग मैं सबसे ये जवाब ले रहा हूँ। हेलो बोलने पर क्या जवाब आ रहा है, मुझे बताइए। सबने हेलो बोल के देखा है? कोई एक मुझे जरा बता दे कि हेलो बोलने पर क्या आंसर आया उसके पास। अफीफा आप बता दें, हेलो बोलने पर क्या आपके पास आंसर आया। सर अभी हाय, नहीं हुआ है। बोलिए क्या आया, सॉरी। कोई नहीं रहे हो। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे, सॉरी। हेलो बोलने पर उसने क्या आंसर दिया आपको? वो जो माइक वाला सर्कल था ना वो रेड हो रहा है। रेड हो रहा है, फिर आपने हेलो बोला तो कोई आंसर नहीं आया? हम्म। सर मेरा तो आ रहा है। जैसे जब एरिया का आंसर आ रहा है हाय देयर और ग्रीटिंग्स, एक दफा आपने करा तो हाय देयर आया, एक दफा आपने करा तो ग्रीटिंग्स आया। सही। अच्छा, और बाकी लोग भी मुझे बताएं। अफीफा आपको क्या क्या मसला आ रहा है, बता दें ताकि उस मसले को सॉल्व कर लें। चल गया? अभी नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए मैं जब तक बाकियों के पास से होता है। नायान, नायान आपका क्या आंसर आया है? सॉरी, हाय देयर आया नायान के पास भी, ठीक है। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? अरीबा आपके पास चला? नहीं सर। चल गया? नहीं नहीं, क्या मसला आ रहा है अभी भी? सर, वो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। रिकॉर्ड कर रहा है उसके बाद और लिखा हुआ भी नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा, आपने हेडफोन लगाया हुआ है फोन में? नहीं। अच्छा, तो ये दोबारा कनेक्ट करके भी देख लिया आपने?
Yes, sir. अच्छा, अच्छा वेट करिए। अच्छा अरीबा और अफीफा, आप लोग अपनी चैट वाला ऑप्शन खोल लीजिए। जिस मिस अरीज आपको वहाँ पे गाइड कर रही है, जिस तरह से बता रही है वैसे कर लें। अच्छा एक चीज़, मीन वाइल आप लोग बल्कि ये कर लें, जब तक मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन ज़रा सा हम चीज़ें देख लें कि हम करेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे इसको, वो देख लेते हैं। और उसके बाद फिर मैं टाइम दूंगा उसमें। अरीबा और अफीफा आपके पास जो चलने में मसला हो रहा है, मिस अरीज उसमें भी हेल्प कर देंगी आपकी, और बाकी लोगों को भी हम देख लेंगे सारी चीज़ें। अच्छा अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, आई होप कि आप सबको मेरी कोड वाली स्क्रीन नज़र आ रही है। अब ये जो कोड वाली स्क्रीन है, ब्लॉक्स वाली स्क्रीन, इसने देखिए मैंने ये देखा कि हेलो बोलने पर क्या आंसर आ रहा है। अब मैंने ये सर्च करा कोड के अंदर, कंट्रोल एफ जब हम दबाते हैं, कंट्रोल दबा कर रख के एफ दबाएंगे ना अगर, तो ये सर्च बार आ जाता है यहाँ पे। अब मैंने इसमें हेलो लिखा तो ये इसने पूरे कोड के अंदर हेलो सर्च करके दिखाया मुझे। अब ये देखो दो जगह पर हेलो लिखा हुआ है, एक ये हेलो लिखा हुआ और एक ये हेलो लिखा हुआ, हेलो देयर। हमें ये देखो ये वाला जो ब्लॉक है हेलो वाला, इसमें लिखा हुआ है, आ रहा है कंटेन्स टेक्स्ट हेलो। इससे ये ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि अगर जब हम हेलो बोलते हैं, और अब आपने देखा भी है कि जब आप जवाब ले रहे हैं हेलो बोलने पर, तो ये चार जवाबों में से कोई एक जवाब आ रहा है। किसी के पास ग्रीटिंग्स आया है, अभी जवेरिया ने देखा हाय देयर आया है, हेलो देयर आया है। जवेरिया सर अपने आप को अनम्यूट करिएगा प्लीज। यस सर। हाँ जवेरिया, यही देखा था हमने, आपने अभी जब रन किया था तो आपके पास यही आंसर्स आ रहे थे, हेलो देयर, यस। हाय यस। देयर और ग्रीटिंग्स। इसका मतलब कोड के अंदर जो ये लाइंस लिखी हुई हैं, ये वो जगह है जहां पर आप जब हेलो बोलते हैं, और ये देखे में ऊपर लिखा हुआ भी है हेलो, तो हमें नजर आ रहा है ये ग्रीन बॉक्स जो है, ये ग्रीन ग्रीन जो बना है, इसके अंदर ये जो आपने पर्पल, ग्रीन के अंदर जो पर्पल लिखा हुआ है, इसमें ये जो नाम लिखा होता है, ये जब हम बोलते हैं तो ये वाले जवाबात मिलते हैं। ग्रीन बॉक्स ओके। के अंदर लिखी हुई चीज हमने बोली, ऐसा ही हो रहा है ना, क्योंकि अभी हमने यस। जब ये हेलो बोला तो हेलो देयर आया, फिर हमने दोबारा हेलो बोला तो हाय देयर आया, फिर हमने हेलो बोला तो ग्रीटिंग्स आया। हम इसी में से किसी चीज को चेंज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि हेलो देयर की जगह या हाय देयर की जगह दिस इज,
मिस थोड़ा रिव्यू दे देंगे? सर डन। ठीक, आपने चेंज करके देखा यस सर। और क्या लिखा आपने चेंज करके? मतलब अपना को टेक्स्ट लिख लिया जी। और जब आप बोल रही हैं तो जवाब में आ रहा है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद। जी ग्रेट। अब ये देखिए हेलो का जो आंसर है जब हम इसको चेंज करते हैं तो वो जो हमारा चैट बॉट है वो भी चेंज जवाब देना शुरू हो जाता है, ये हमने देखा अभी। मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अच्छा, ये मैंने मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या हाल है। जी हसन, क्या सर क्वेश्चन है आपका? सर हम ये कर क्या रहे हैं, अगर आप थोड़ा बता देंगे? तो बता देते हैं। वैसे आप लेट क्यों हुए हसन? सर मैं एक्चुअली घर पे नहीं था, कहीं गया हुआ था, अभी आया। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं बता देता हूँ। वैसे कोशिश करें कि टाइम पे हो ताकि सारी चीज़ें में आसानी हो। अच्छा, हम कर ये रहे हैं कि हम ये चीज़ सीख रहे हैं कि अभी तक हमने ये तो देखा है कि डायरेक्टली ऐप कैसे बनाते हैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके। अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें कोई ऐप ऐसी बनानी पड़ जाए जो बनी बनाई एक ऐप रखी हुई हो कहीं पर, और बस हम उसको उस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं और हम उसी ऐप के कोड, क्योंकि ज़ाहिर है किसी और बंदे ने अगर बहुत मेहनत करके एक पूरी ऐप बना के रखी हुई है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा तो तो सर ये ये है क्या चीज़? मैं बता रहा हूँ सुनिए। अब हमने करा ये है, ये चीज़ हम सीखने के लिए हमने करा ये है कि हम गैलरी के ऑप्शन में गए। गैलरी के ऑप्शन में जाने के बाद बहुत सारी ऐप्स आ गई वहाँ पर। वॉगल चैटबॉट के नाम से एक ऐप आ रही थी, उस ऐप पे क्लिक किया और ओपन ऐप करके यहाँ इस स्क्रीन पे आ गए। आप यहाँ तक करके पहली वाली स्क्रीन खोल लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। गैलरी पे जाएंगे, गैलरी में वॉगल चैटबॉट के नाम से एक ऐप बनी हुई है, वो ऐप खोल लीजिए। अच्छा, अब मैंने सर एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज़। वो अगर आपको कोई टेक्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा कोडिंग है, ये काफ़ी सारी है, तो इसमें कोई एक टेक्स्ट सर्च करने के लिए आपने क्या किया था? कंट्रोल एफ। कंट्रोल दबा के रखे और एफ दबाते हैं ना, एफ फॉर फ्रॉग, तो पूरा वहाँ पर सर्च आ जाता है। अब ये देखिए जैसे मेरे हो पास गया। खुल गया है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अब आपको क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन से आपने आंसर देख लिया। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं अब इसको बोल रहा हूँ हेलो, तो अब ये देखें हेलो का जवाब इसने दिस इज दिया है। ये दिस इज पहले तो नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे, लेकिन अब देखें अभी इस वक्त मैंने कोड के अंदर क्योंकि दिस इज लिखा है ना, इसने ये दिस इज पढ़ के जवाब दिया। मैं फिर से बोलता हूँ हेलो, हाउडी जवाब दिया। ये देखिए ये वाला जवाब दिया। ये नजर ये आ रहा है कि जब मैं हेलो बोलता हूँ ना तो ये जो मे का लिस्ट के आगे ये जो चार पर्पल कलर के लिखे हुए हैं, इन चारों में से कोई भी एक जवाब दे देता है। दोबारा ट्राई करते हैं, हेलो क्या हाल है, जवाब दिया, ठीक है। और लिखा हुआ भी आ रहा है क्योंकि आंसर, तो इसने ये जो यहाँ जवाब लिखा हुआ है वो जवाब दे दिया। मैं फिर से बोलता हूँ हेलो, फिर दिस इज बोल दिया। इसका मतलब ये नजर ये आ रहा है। और अब आप और से अगर देखें तो कोड के अंदर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, पिक अ रैंडम आइटम लिस्ट और फिर मेक अ लिस्ट और ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं जिससे हमें ये लग रहा है और नजर भी आ रहा है, हम जो करके देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है
कि इन चारों में से कोई एक आंसर पिक कर लेता है। ये बात समझ आ गई सबके? हम हेलो बोल रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है ये कर रहे हैं, अब हम इनमें से कोई भी चीज चेंज करेंगे तो वो चीज चेंज हो जाएगी। और आपने अगर यही चीज असल है जो आपने सीखनी है, अब आप देखें, अब आप हर क्वेश्चन का आंसर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ हेलो लिखा हुआ था, ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर, ग्रीन वाले बड़े बॉक्स के अंदर इस पर्पल में हेलो लिखा था, तो इसने ये जवाब दिया। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं, हमें नजर आ रहा है, ये देखें यहाँ पर भी, और थोड़ा ऊपर जाते हैं, यहाँ देखें, ये दोबारा यहाँ पे एक और ग्रीन बॉक्स है, उस ग्रीन बॉक्स के अंदर फिर पर्पल में लिखा है थैंक्स, और नीचे ब्लू में नो वरीज लिखा है, यू आर वेलकम लिखा है, नो प्रॉब्लम लिखा है। तो जरा थैंक्स बोल के देखते हैं। मुझे ये नजर आ रहा है इस कोड को देख करके, जब मैं थैंक्स बोलूंगा तो जवेरिया बता सकती हैं क्या जवाब आएगा थैंक्स बोलने पर? सर मेरा नो वरीज आ रहा है। नो वरीज आ रहा है, क्यों नो वरीज आ रहा है ये देखें, बिल्कुल यहाँ से ये आएगा। दोबारा बोल के देखें। हेलो। हेलो जी। सर वो यू आर वेलकम आ रहा है। यू आर वेलकम आ रहा है। अब आप नजर आ रहा है, ये देखें थैंक्स जो लिखा हुआ है ग्रीन वाले में, थैंक्स लिखा हुआ है, तो जो जवाब आ रहा है वो ये मे का लिस्ट के आगे जो लिखा होता है वो जवाब आ जाता है। ऐसे ही हो रहा है। बाकी लोगों के पास भी चल रही हैं चीजें सही? अफीफा और अरीबा। सर ये ऐप का नेम, ऐप में टाइप कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा। स्क्रीन अपनी शेयर करें। सर वो आपने कोई ऑप्शन रखा हुआ है कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। चलो कर दिया इनेबल। वॉगल लिख दो, बस वॉगल लिख दो, छोड़ दो बाकी सब। सर्च करो, ये पहली वाली, ओपन द ऐप। ओके, अब जैसे ही ऐप खुल जाए, इस ऐप को अपने फोन पे रन करो। ओके सर। ठीक है, ये कर लो बस, इसके आगे फिर वही चीज़ है जो मैं समझा रहा हूँ, और मजीद कुछ मैंने भी नहीं कराया। अच्छा, अब आप लोगों को ये नजर आ रहा है, मैं 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, 5 to 10 मिनट्स, इसमें जाना कहीं नहीं है। इसमें आप सब लोगों ने करना ये है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है मैं उसके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहा हूँ, और जिसके पास प्रॉब्लम नहीं आ रही उसने करना ही है कि इसके अंदर ना ये डिफरेंट जो जवाब लिखे हुए हैं इसके, और जवाब की निशानी क्या है हमने ये देखा है, जवाब की निशानी है कि उससे पहले ये मे का लिस्ट वाला ब्लॉक लगा होता है, ये मे का लिस्ट वाला ब्लॉक लगा होता है, उसके आगे पर्पल के अंदर आंसर्स लिखे होते हैं। या फिर इसकी दूसरी निशानी ये भी नजर आई है हमें कि ये जो देन लिखा होता है ना, देन, ये देन की सीध में जितने ये पर्पल ब्लॉक्स लगे हुए हैं ये आंसर्स होते हैं। अभी तक हमें ये नजर आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई अपने चैट बोर्ड में नए नए आंसर्स इंसर्ट करे, नए नए आंसर्स लाए, और आप चाहें तो इन आंसर्स को बढ़ा भी सकते हैं। सर ये ऐप बनी कैसे? ये बनी हुई ऐप है, मैं बताता हूँ, आपने थोड़ा सा देर से ज्वाइन किया है, मैं चीजें समझाता हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अब आप, मैं जो ब्रेक दे रहा हूँ उसके अंदर सब लोग ये करेंगे कि इस ऐप के अंदर ये जो आंसर्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये जितने रिस्पॉन्सेज हैं, राज भाई जी मेरा लैपटॉप ले लिया, मैं कहाँ से कर? राज भाई जी मेरा लैपटॉप ले लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कर।
अच्छा, सो अब आप लोगों ने करना ही है, ये मैं दे रहा हूँ 10 मिनट्स का टाइम, ठीक है। 3:46 हो रहे हैं, 3:56 तक का आप लोगों के पास टाइम है। और इस 3:56 तक के टाइम में आप लोगों ने क्या करना है, ये जितने रिस्पॉन्सेज हैं हर क्वेश्चन का, यहाँ आंसर्स हैं यहाँ पर। हु मेड यू मिसाल के तौर पर ये देखिए, यहाँ हमें नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा होता है वो क्वेश्चन है, और हम जब ये करके चेक करें तो हमें नजर ये आ रहा है कि ये आंसर आ रहा है, ये वो बोलता है। जैसे ही हम माइक पर टैप करते हैं तो एक जवाब वो हमसे क्वेश्चन लेता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर जवाब मिलता है, फिर हम माइक पर टैप करते हैं, फिर क्वेश्चन लेता है, फिर हमें जवाब देता है। अभी जैसे हमने देखा हेलो बोलने पर वो ये वाले 4 जवाब देता है। तो आप लोग ये डिफरेंट आंसर्स को चेंज करें, सिर्फ आंसर्स को चेंज करना है, कुछ और नहीं करना, और देखें कि क्या रिस्पॉन्सेज में आंसर चेंज हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो अब आप अपने हिसाब से इसके अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर्स बनाएं। ये खुद जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मैं बोलूंगा। इस वक्त जिनके पास चलने ये चैटबॉट चल नहीं रहा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उनके प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, हसान, हसान, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ हसन, हसन मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए जो चीज़ें हमने सीख रही हैं, जो चीज़ें हम कर रहे हैं। देखें कहा ये है हमने कि आज हम एक बिल्कुल नए एंगल से चीज़ सीख रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ऐप खुद बनाएं, लेकिन जी एक इससे बेहतर तरीका ये है कि अगर किसी और बंदे ने एक बहुत मुश्किल सी ऐप बनाई है और वो जी बना के रखी हुई है, तो हम किस तरह से उस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, आज हम ये सीख रहे हैं। और आप यकीन करें कि अच्छा ज़्यादातर मज़ेदार ऐप्स आप तभी बनाते हैं जब आप दूसरों के कोड यूज़ करें, और उस कोड को यूज़ करते हुए आप फिर अपने अपने हिसाब की फंक्शनैलिटीज उसके अंदर ऐड करें, डिफरेंट चीज़ें बनाएं, डिफरेंट जी फंक्शंस उसमें ऐड करें। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको आधी मेहनत किसी और की करी में मिल जाएगी। तो हम वो सीख रहे हैं कि अच्छा वो कैसे करते हैं। तो आज हमें नज़र आया, जैसे हमने एक कोड खोला, और वो कोड खोला जी एक चैटबॉट का, और हमने उसको एआई कंपेनियन के थ्रू अपने फ़ोन पे रन किया, तो वो बिल्कुल सही रन हो रहा है। इसका जी मतलब ये सर नज़र आया कि किसी भी बंदे का और कोड होगा हमारे पास, तो हम पहला काम तो ये कर सकते हैं कि उसको एज इट इज़ चला लें। तो एक तरह ठीक है। देखा जाए तो एक बनी बनाई ऐप हमारे पास बहुत सारी ऐसी बना बनाई ऐप्स मिल जाएंगी। फिर इसमें सर हम तो और हमें क्या कैसे कर पता है सकते हैं, ये? मैं वो जी बता रहा सर। हूँ। इन ऐप्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, जब हम इन ऐप पे क्लिक करते हैं तो इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। जी ये सर। वाली ऐप क्योंकि मैंने पब्लिश करी थी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी, लेकिन आपको जी नॉर्मली जो ऐप्स मिलेंगी उनमें सारी डिटेल मिल जाएंगी। मसला जी ये सर। होगा कि जब भी आप किसी की बनी बनाई ऐप खोलेंगे ना, मसला हमेशा होगा, और वो ये होगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि किसी और का जी कोड लिखा हुआ है। अभी भी आपका जो कोड है, आपने जितने होमवर्क्स करें, वो मैं आपके होमवर्क्स उठा के किसी नए आपके क्लास फेलो को उठा के दे दूं, किसी जी और स्कूल के स्टूडेंट को उठा के दे दूं, तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जी लेकिन सर। मजे की बात यह है कि हमें इसकी जरूरत भी नहीं है कि हम एक एक लाइन कोड की समझें। हम जी कोड के अंदर अपने मतलब की वो तमाम चीजें ढूंढते हैं जो चीजें हमें एडिट करनी है, और हम उन जी चीजों को जाके बारी बारी एडिट करते हैं और अपने हिसाब का कोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, और हम हर जी वो चीज बनाने की इस ऐप में अंदर कोशिश कर रहे हैं जो हमें अपने मतलब की बनानी है। तो अब हमने ओके क्या सर। करा, मिसाल के तौर पे जब हमने चलाया, हमने हेलो बोला, तो हमें नजर आया ये हेलो का जवाब देता है ग्रीटिंग्स, हाय जी देयर, हेलो देयर, ऐसे 3-4 जवाब दे रहा है। हमने जी जाके सर। कंट्रोल एफ दबाया, कंट्रोल एफ से सर्चिंग होती है, सर्चिंग में हमने हेलो लिखा, उसने पूरे कोड के अंदर जी कहाँ कहाँ हेलो लिखा हुआ था वो सर्च करके दिखा दिया मुझे। अब मुझे वो जगह मिल गई ओके जहां पर हेलो का क्वेश्चन का क्या जवाब देना है वो लिखा हुआ है कोड के अंदर, क्योंकि बताया हुआ है कोड में कि भाई ये जी सवाल आए तो ये जवाब होना चाहिए। मैंने क्या करा, उस जवाब का टेक्स्ट उठा के चेंज कर दिया, और अब मैं कोड के अंदर, अब मैं जब अपनी ऐप के अंदर हेलो बोलता हूँ तो वो चेंज वाला जवाब मिल रहा है मुझे। तो अब मैं ओके हर क्वेश्चन का जवाब चेंज कर सकता हूँ। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, थोड़े टाइम में हम क्वेश्चंस भी चेंज करके देखेंगे, फिर हम और फंक्शनैलिटीज चेंज करके देखेंगे, और अब इस तरह होगा अच्छा कि हम लिखे हुए, पहले से लिखे हुए कोड की आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीजें, यानी ये उल्टी अप्रोच है, लेकिन इससे हम जी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझ जाएंगे, बजाय इसके कि आपको पहले से कोड पता हो और फिर आप ऐप बनाएं। एक तरीका दूसरा हम जो आज एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कि कोड पहले से लिखा हुआ है, ऐप चल रही है, और अब आप जी इस ऐप को देख के कोड को समझने की कोशिश कर रहे ओके सर। हैं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है हसन, तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने बोले हेलो फाइट करना, तो मुझे तो हेलो मिल ही नहीं रहा। आप उसका तरीका ये है कि आप कंट्रोल एफ दबाएंगे ना, दबा दिया। कंट्रोल एफ दबाए तो एक सर्च बार खुल जाएगा ऊपर, जी उसके अंदर हेलो लिखकर एंटर करें तो आपके कोड के अंदर जहां जहां हेलो है वो सारे लिखे आ जाएंगे। कहाँ?
ओके मिल गया। मिल गया ना। तो अब आपको जो ग्रीन कलर का हमें ये नजर आ रहा है कि ग्रीन कलर के बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो का, वो क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को पूछने पे जो जवाब मिलता है हमें वो वाला मिलता है जो ब्लू कलर के मे का लिस्ट वाले के आगे जो पर्पल बॉक्सेस लगे हुए हैं, स्ट्रिंग्स लगी जी हुई हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं ये जवाबात लिखे हैं। तो आप जरा अपने ओके। हिसाब से उर्दू के कोई जवाबात डाल दें, आंसर्स डाल दें यहाँ पे, और फिर जरा हेलो बोल के देखें देखें क्या जवाब आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक, ट्राई करें इसको, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करें। ठीक है। अरीबा और अफीफा, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? हेलो अफीफा। अभी नहीं हुआ मैं सीरीज, और हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अफीफा, फिर आप ऐसे कर लें, अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको स्क्रीन शेयर अलाउ कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ओके। आप दोनों को सेम प्रॉब्लम आ रहा है, अरीबा और अफीफा दोनों को? नो, उनका रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन स्पीच वाला जो है ना, मैं समझ गया। रिस्पॉन्स ऑफ चैट बॉक्स, उस अच्छा चैट बॉट उसमें कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, और अरीबा आपका भी सेम प्रॉब्लम है? सर मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा अच्छा और तो मैं, मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। अच्छा अब आपको मैं दोनों को अलाउ कर रहा हूँ, आप दोनों अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। ट्राई अगेन करें अफीफा। करा था लेकिन नहीं हो रहा। ये फोटो है। आपकी स्क्रीन नजर आ रही है मुझे, ये ऐप क्या चल रही है अभी आपके पास? करिए आगे, इसको प्रोसीड करिए। ये मैंने पिक्चर सेंड किया। अच्छा आपने पिक्चर सेंड की है मुझे, अच्छा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी हेलो पूछिए। सर। सर मैं कह रहा हूँ जैसे ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर जो पहला है, जैसे उसमें हाई लिखा हुआ है, तो उसका जो देन वाले ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन होगा उसका वो आंसर होगा। देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये अगेन देखो, ये पता है क्या, मैं बता सकता हूँ वैसे, लेकिन मजेदार पर चीज तभी है जब आप खुद करके देखने की कोशिश करें। आपको क्या नजर आ रहा है करने से? सर जब मैं आप हेलो सवाल बोल रहा पूछते, हूँ। हाँ हेलो हेलो बोल रहा में, हूँ तो हेलो देयर, हेलो देयर। और फिर हेलो दोबारा बोल के देखें फिर क्या आ रहा है। अच्छा सर वो हाउडी पता नहीं। ओह अच्छा। हाउडी ठीक है नजर ठीक आया? है। हाँ हाँ, हाँ सर। दिस इज व्हाट इट इज अबाउट। यानी इसको करके देखें, करके आपको जब आप बार बार यूज करते रहेंगे, थोड़ी देर में आपको पूरा कोड समझ आ जाएगा। यूज करें, ठीक है आपको समझ आता जाएगा, फिर रिस्पॉन्सेज चेंज करके देखें। ठीक है। ठीक है।
सर ये गूगल से सपोर्टेड है? हाँ अरीबा, ये क्योंकि पिक्चर है तो पिक्चर से मुझे इतना खास पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आई थिंक अरीज इज सॉल्विंग, तो वो सॉल्व कर देंगे, वो जो बता रही हैं आप प्लीज कर दो। अच्छा, एक चीज और भी आप कर सकते हैं इसके अंदर, मिसाल के तौर पे जब हम इससे पूछते हैं हु मेड यू, तो ये एक बंदे का नाम बताते हैं, मैं आई थिंक ज़ेप नाम है या कुछ उस तरह से। तो अब आप ढूंढेंगे वो जगह कहाँ है, और आई वांट कि आप में से हर एक अपना नाम लिखे वहाँ पे, और हु मेड यू को सर्च के भी कर सकते हैं। पहले आप बोल के देखें, अपनी ऐप में बोलें हु मेड यू और देखें क्या जवाब देता है वो। फिर दोबारा हु मेड यू बोलें, 2-3 दफा बोल के देखें और फिर देखें क्या जवाब दे रहा है। और जो जवाब दे रहा है, आप चाहें क्वेश्चन के बजाय उस आंसर को ही डायरेक्टली सर्च करें ऐप में, कोड के अंदर, और कोड के अंदर जाके उस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दें, उस बंदे का नाम हटा के अपना नाम लगा दें। ये जरा करके देखें। मैं आई वांट कि सर एवरीवन अपना नाम सब लोग लगाएं। सर लेकिन ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना, बेचारे उसने इतनी मेहनत करके बनाया और हम नहीं अपना तो नाम लगा दें। आप, नहीं उसको जब तक आप उसको पब्लिश नहीं करेंगे ना, जब आप उसको पब्लिश करेंगे तो आप उसको क्रेडिट का नीचे ऑप्शन आता है, क्रेडिट दे देंगे, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। जब आप पब्लिश करेंगे उसको, तो पब्लिश में नीचे आप उसकी ऐप को क्रेडिट देंगे कि दिस ऐप वाज डेवलप्ड बाय दिस बंदा। अच्छा ठीक है ना? हाँ, तो इसमें कोई इशू नहीं। और वैसे भी ये फ्रीली अवेलेबल ऐप है ना, तो इसमें कोई इशू आई डोंट थिंक होगा, सिवाय इसके कि हम उसको क्रेडिट दे दें जब हम पब्लिश करें इसको। तो नीचे जब आप पब्लिश करते हैं गैलरी में किसी ऐप को, तो वो पूछता है कि क्या आपने इसके अंदर किसी और का कोड यूज़ किया है, अगर यूज़ किया है तो उस ऐप का नाम या उस बंदे का नाम यहाँ मेंशन करें। तो आप उस बंदे या उस ऐप का नाम वहाँ पर मेंशन कर देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। बहरहाल हम तो अभी सीखने के लिए कर रहे हैं, चाहें तो वापस उसका नाम लगा दीजिएगा, लेकिन अभी हम सीखने के लिए कम से कम ये देखते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। सर ये मैं कंट्रोल F दबा के हु मेड यू लिख रहा हूँ, फिर वो आ ही नहीं रहा, मतलब ये स्क्रॉल डाउन ही नहीं हो रहा नीचे। वो आप स्पेलिंग में आई थिंक कुछ ऊपर नीचे कर रहे होंगे, हु मेड यू पूरा लिखने के बजाय सिर्फ मेड लिख कर देख लें, क्योंकि सर्चिंग तो उतने को भी सर्च कर लेगी ना। MAD सिर्फ वो लिख कर देखें कहाँ आ रहा है आपको, आई थिंक हु मेड यू मिल जाएगा। मेरा ख्याल ये कि स्पेलिंग में कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से नहीं मिल रहा। पहले आप बोल के देखें, ऐप में हु मेड यू बोल के देखें क्या जवाब दे रहा है, और जब आपने हु मेड यू बोला था तो उसने क्या स्पेलिंग ली थी, वो वाली स्पेलिंग, वो चीज़ें देखें। अगर नहीं मिल रहा तो मैं दिखा देता हूँ, है वैसे अवेलेबल यहाँ पे हु मेड यू। उस बंदे के नाम वाला आंसर भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन ही देखें, आंसर भी तो होगा, आंसर भी कहीं लिखा हुआ होगा, तो आप आंसर सर्च कर लें जो आंसर वो दे रहा है। कोई हर इस कोड के अंदर ना क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको वो जगह ढूंढनी है, वहां पहुंचना है और उसको एडिट करना है। हो गया। हुआ, अपना नाम करा आपने ऐड? यस। ग्रेट, जबरदस्त। सुना दे जरा, मुझे आवाज सुना दे उसकी। ओके। सर आ रही है? नहीं, नहीं आ रही। अब पहले आ रही थी, जब आप पहले चला यूज करी थी तो आवाज आ रही थी, अभी नहीं आ रही। हेलो। हाँ अब भाई आई आवाज, अब आई बिल्कुल आई।
हु मेड यू बोल के देखे। अब देखा अभी भी वो जैज का ही नाम ले रहा है। इसका मतलब सही से नहीं हुआ ऐड, या आपने अपडेट नहीं करा है। मैं सर दिखाता मैं हूँ। कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा। एक सेकंड, ये देखिए मेरी स्क्रीन देखिए, ये देखें आप जब अपनी स्क्रीन में इधर जाएंगे, ये रही वो जगह, आई वॉज बिल्ड बाय जैज। जब वो रिस्पॉन्स लिख रहा है ना, तो देखें रिस्पॉन्स स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। वो जो स्क्रीन पे रिस्पॉन्स आंसर लिखा हुआ आ रहा है, आप अपने पास इस यहाँ पर उसी को सर्च कर लें, डायरेक्टली आ जाएगा ये लिखा हुआ। अब मैं इसको यहाँ पे चेंज चेंज करके नयान आपके क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा। आई होप कि बाकी लोगों को भी ये जगह मिल गई होगी। Sir, I was saying the same. मैंने ही कर लिया and it's also calling my name. सही, ग्रेट ग्रेट, तो ये ग्रेट। सब में कर लेंगे तो इसमें सब में चेंज हो जाएगा। सर मिल गया, हो गया। हाँ ठीक, ग्रेट। आप मिस्टेक क्या कर रहे थे वो आपको पता चल गया सर? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं सर्च कर रहा हूँ ना तो मुझे वो दिखा नहीं रहा, मतलब मेरी पूरी स्क्रीन नीचे हो रही है एकदम से, मुझे वो मिल नहीं रहा। मे बी पॉसिबल कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा हो। आप मेरा ख्याल है विंडोज तो यूज नहीं कर रहे, मैं ब्राउजर नहीं है ना आपका? विंडोज मैं 10 है? विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ जी। अच्छा, फिर होना भी मतलब नहीं चाहिए इस तरह। मैं दोनों तरफ से कर रहा हूँ, मैं अपने आईपैड से भी कर रहा हूँ और कंप्यूटर से भी कर रहा हूँ। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता दूँ, नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक मैं अलाउ करता हूँ स्क्रीन शॉट। सही, आई वाज बिल्ड बाय यू। आप इसमें नाम ऐड कर देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ग्रेट जवेरिया, जबरदस्त। अच्छा नयान, आपका कोई क्वेश्चन था, पहले आप वो मुझसे पूछ लीजिए क्या क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं आपसे ये बोल रही थी कि मेरा वर्क कर रहा है। अच्छा ग्रेट ग्रेट, मुझे सुना सकती हैं आपने ये जो नेम नेम चेंज कर लिया, आपने अपना नेम ले आई? यस सर, एक सेकंड होल्ड करिए, मैं आपको सुनाती हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। सर एक क्वेश्चन है, जी जी प्लीज पूछिए। अगर ये हो कि हम वो वाला सवाल गूगल से पूछें जो हमने कोडिंग में ऐड ना किया हुआ। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। अभी तो देखो, अभी पता है क्या सिचुएशन है, अभी ऐसी सिचुएशन है हमने कोड खोल लिया जिसका हमें कुछ भी नहीं पता क्या है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बिल्कुल बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है कि अगर ऐसा करना होगा तो क्या करेंगे। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द क्लास अब हम आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं, थोड़े टाइम में हम और फीचर्स इसके सीखने शुरू होंगे और फिर हम देखेंगे कि अगर हमें मजीद ऐड करना है तो हम कैसे करते हैं। बिल्कुल आपका वैलिड क्वेश्चन है, देखते हैं हम। नयान जी बताइए। सर मेरा भी आसान बोल रहा है। आपका हो गया।
सर एक क्वेश्चन था मेरा। फोन को आप माइक के नजदीक लेंगे ना तो आवाज आएगी मुझे clear। सर मैं कह रहा था कि हमने जैसे कंट्रोल F दबा के सर्च बार में सर्च करा तो वो हमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमें स्क्रॉल करना होगा, वो जगह हाईलाइट हो जाएगी। नहीं नहीं, डायरेक्ट मिल जाता है, डायरेक्ट वहाँ पे एरो आ रहे होते हैं ना, नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं तो आ जाता है। मेरे पास तो एटलीस्ट आ रहा था, मे बी प्लेटफॉर्म में चेंज होने की वजह से ना आ रहा हूँ। सर मेरे पास नहीं है। हाँ, चलो हो सकता है, ठीक है, स्टिल हाईलाइट तो हो जाएगा ना कोड के अंदर। हम वैसे तो आंखों से देखकर भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ढूंढ तो सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जी सर मैंने भी आसान लिख दिया। सही, ग्रेट ग्रेट। सर हो गया, हो गया। सही, जबरदस्त। और क्वेश्चन के आंसर्स भी चेंज करके देखें। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और मजीद चीजें देखते हैं। अब हमने देखो ये तो हमें, अब हम इसको जरा स्ट्रक्चर को अब हम जरा और गौर से देखने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये नजर आया कि देखें ये जो चल रहा है पूरा कोड, इस कोड के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चन जब लिखा होता है तो क्वेश्चन से पहले ये इफ, एल्स इफ या इफ लिखा होता है, और उसके आगे ग्रीन कलर का बॉक्स लगा होता है, और उसके आगे यहाँ ये जो पीस के अंदर इस जगह पर क्वेश्चन के वो अल्फाज लिखे होते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। और देखें अगर हम नीचे जाएं थोड़ा सा, तो अभी हमने जैसे मिसाल के तौर पे हमने कौन से क्वेश्चंस देखे, हमने देखा। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग हुई हुई कैसी है। अभी हमने क्या क्या देखा है, अभी हमने मिसाल के तौर पे ये देखा है कि जब हम हेलो बोलते हैं तो वो ये जवाब देता है। अब आपको ये नजर आ रहा है इस हेलो के साथ ये दो और भी तो पर्पल ब्लॉक्स लगे हुए हैं, पीस के साथ एक हेलो लिखा हुआ है, लेकिन हेलो के साथ हाई भी लिखा हुआ है, और हाई के नीचे भी यही जवाब है। तो जरा अपने पास हाई बोल के देखें। अब मैं मिसाल के तौर पे, अभी सुनिएगा मेरी बातों को गौर से, मैंने अपने पास बोल के देखा हाय, हाय क्या हाल है जवाब दिया, जो कि मेरे यहाँ पर आंसर्स में है। और फिर मुझे नजर आ रहा है अरे ये यहाँ पर टू मीट यू भी लिखा हुआ है। अच्छा मैं दोबारा करता हूँ, टू मीट यू, और टू मीट यू का जवाब भी इसने ग्रीटिंग्स दिया है। और ये मुझे नजर आ रहा है ये और क्या, कि यहाँ भी और भी कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ये टू टॉक टू यू अगर हम बोल रहे हैं मिसाल के तौर पे, टू टॉक टू यू, इसका जवाब भी क्या हाल दिया है। इसका मतलब हमें ये नजर आ रहा है कि हम टू टॉक टू यू बोलें, टू मीट यू बोलें, हेलो बोलें, या हाय बोलें। और ज़रूरी नहीं है कि हम ये अल्फाज ही बोलें, बल्कि हमें ये नज़र आ रहा है कि हम अगर हेलो कैसे हो, हेलो कैसे हो का जवाब भी वह हाउडी ही दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनमें से कोई भी लफ्ज़ अपने अगर अपने सवाल में या अपने बोलने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो उनका जवाब इन चारों में से ही देता है। ये सब लोगों ने ऑब्जर्व किया है, या अगर नहीं करा है तो ये ऑब्जर्व करके देखें जो मैं बता रहा हूँ। यस सर, हर बार एक ही आंसर नहीं मिल रहा, मतलब बार बार एक तो चेंज हो रहा नहीं, बार बार चेंज तो हो रहा है, इन चारों में से कोई एक मिल रहा होगा। उसके अलावा है। दूसरा जी। पॉइंट मेरा ये है कि चाहे आप हेलो बोल रहे हैं, चाहे आप ये हेलो के आगे अलावा आगे जो जुमला लिखा हुआ है टू मीट यू। मीट यू ये बोल के देखें, तब भी वो इन्हीं में से जवाब देता है। टू जी। टॉक टू यू बोलते हैं तब भी इन्हीं में से जवाब देता है, और हाय बोलते हैं तब भी इन्हीं में से जवाब देता है।
सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। ठीक ठीक। अच्छा, तो अब हमें ये नजर आ गया। अब हम थोड़ी सी और चीजें देखते हैं। ये हमें नजर आया कि इन सब सवालों का ये जवाब दे रहा है। अब हम मिसाल के तौर पे इन क्वेश्चंस में से किसी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे टू मीट यू के बजाय लिखते हैं क्या, और के आई ए लिख दिया मैंने। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। और अब मैं अपने किसी भी जुमले में क्या बोलने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या हाल है। क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये मेरा जो सिस्टम इसको रीड कर रहा है वो के आई ए के बजाय के वाई ए कर रहा है। सर मेरा भी वाई कर रहा है। हाँ तो ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, के वाई ए कर देते हैं। क्या हाल है? क्या हाल है? देखो दिस इज जवाब दिया इसने। क्या का जब मैंने लफ्ज बोला तो क्या के वर्ड के अंदर इसने दिस इज जवाब दिया। आप क्या कर रहे हैं? ग्रीटिंग्स बोल दिया। अब देखो इसमें मजे की चीज ये नजर आ रही है कि ये पूरे जुमले को नहीं देखता बल्कि जुमले के अंदर के वर्ड्स देख रहा है। और हम थोड़ा थोड़ा और गौर करते जा रहे हैं। ये देखें, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये सारे ब्लॉक्स, चारों ब्लॉक्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क ये है चारों ब्लॉक्स के अंदर की ये जुमला चेंज लिखा हुआ है और इन चारों ब्लॉक्स के बीच में और लिखा हुआ है। और हमें ये नजर आ रहा है कि जो और है इससे ये है कि चाहे मैं हाय बोलता हूँ, चाहे मैं हेलो बोलूँ, चाहे मैं क्या बोलूँ, या चाहे मैं टॉक टू यू बोलूँ, उन सब के यही जवाब मिल रहे हैं मुझे। चलो ग्रेट, ये पहली चीज हमें नजर आई है। और दूसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चंस की निशानी होती है कि वो ग्रीन बॉक्स के अंदर होते हैं और आंसर्स की निशानी ये होती है कि वो सेट लेबल डॉट टेक्स्ट टू के आगे लिखे होते हैं। यानी ये शक्ल है। यानी अगर मैं येलो वाले को देखूं तो एल सिफ के आगे जो चीज लिखी होती है ये क्वेश्चंस हैं, देन के आगे जो लिखा है वो आंसर्स हैं। ऐसा ही हो रहा है। अब हम देखते हैं ये नीचे एक और एल सिफ दिख रहा है मुझे, और इस एल सिफ के अंदर लिखा हुआ है सॉरी हेयर, और यहाँ बैड न्यूज लिखा हुआ है। और देन के आगे यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ये देखकर क्या नजर आता है? ये देखकर ये नजर आता है कि अगर इनमें से कोई लफ्ज बोला जाएगा तो ये जवाब मिलेगा हमें। लेट मी ट्राई। मैं ट्राई करके देखता हूँ, बैड न्यूज का वर्ड बोल के देखता हूँ। बैड न्यूज। बैड न्यूज का जवाब उसने क्या दिया? थैंक यू। और दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड। अब मैं फिर से बोल के देखता हूँ, बैड न्यूज, थिंग्स विल गेट बेटर सून। अच्छा, और ये देखिए यही वो सारी चीजें हो रही हैं जो हम देख रहे थे। और ऊपर जो चीजें लिखी हुई थी उसमें लिखा हुआ भी था कि कंटेन्स टेक्स्ट। यानी हम जो सवाल बोल रहे हैं, अगर उस सवाल के अंदर कंटेन्स टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट कंटेन करे? हेलो। हमारे सवाल के अंदर अगर हेलो हो तो ये जवाब दे, हमें ये नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी जब हम बैड न्यूज बोल रहे हैं तो यहाँ पे कंटेन टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ बल्कि गेट रिजल्ट लिखा हुआ है। तो इससे हमें ये जो मुझे समझ आ रहा है और जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको भी समझ आए वो ये कि गेट रिजल्ट जो है ना, गेट रिजल्ट जो लिखा हुआ है ये हमारा असल जवाब है। और जब हम बोलते हैं कि यानी जो हमने अल्फाज बोले हैं, जो वर्ड्स हमने बोले हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स हमने बोले हैं अगर वो बैड न्यूज हो तो ये काम करें। और ऊपर जो है ना, ऊपर वो गेट रिजल्ट इज इक्वल टू बैड हेलो नहीं लिखा हुआ बल्कि लिखा हुआ है कंटेन्स टेक्स्ट। इसका मतलब दोनों में क्या फर्क है? देख, ये नजर आ रहा है, दोनों क्वेश्चंस में एक फर्क है। एक में गेट रिजल्ट इज इक्वल टू बैड न्यूज लिखा हुआ है और ऊपर जो हेलो लिखा हुआ था वो गेट रिजल्ट इज इक्वल टू हेलो नहीं लिखा बल्कि कंटेन्स टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि अगर मैं कुछ भी जुमला बोलूं जिसके अंदर कहीं पर भी हेलो का लफ्ज आए तो वो ये वाले जवाब देगा। लेकिन बैड न्यूज जो है वो बैड न्यूज के साथ में कुछ और लफ्ज भी बोल के देखता हूँ। आई हैव गॉट बैड न्यूज। इसने वही जवाब रिपीट कर दिया
ये वाले जवाब नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जब मैं रिजल्ट इज इक्वल टू करके लिखता हूँ या ऐसा जो लिखा हुआ है चीज, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये लफ्ज जब बोलूंगा ना तब ये वाले जवाब देगा। लेकिन अगर मैं कंटेन्स टेक्स्ट वाला ब्लॉक इस तरह से यूज करूंगा जैसे यहाँ पे हेलो में यूज हुआ है, तो मेरे पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे मेरे जुमले के अंदर कहीं पर भी ये वर्ड होगा तो वो फौरन उस वर्ड को पिक कर लेगा। थोड़ा सा और देखते हैं कोड को, मे बी हमें अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो, कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता कंफ्यूजन क्लियर होंगी। अच्छा हम थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, थैंक यू वाला जो ब्लॉक्स है, ये अगेन क्वेश्चन की निशानी क्या थी, अभी तक नजर आ रही थी कि एल सिर्फ लिखा होता है तो उसके आगे जो ग्रीन बॉक्स है ये क्वेश्चंस होते हैं। तो नजर ये आ रहा है अगर मैं थैंक यू बोलूंगा तो मुझे बता सकता है ऐसे ही कोड को देखकर बगैर रन किए। हसान आपसे क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि अगर मैं थैंक यू बोलूंगा तो क्या जवाब मिलेगा मुझे आपके ख्याल में इस कोड को देखते हुए? सर यू आर वेलकम, यू आर वेलकम मिलेगा या फिर या नो वरीज या नो प्रॉब्लम। बिल्कुल एक्सेलेंट। ये चीज आपको कैसे समझ आई? आपने करके देखा बार बार और अब हमें समझ आ रहा है कि हाँ ये किस तरह से चल रहा है। अच्छा मुझे आंसर बताइए, रैंडम मिल रहा है ना? बिल्कुल रैंडम मिल रहा है। अच्छा जवेरिया आपसे मुझे क्वेश्चन है कि डिडंट नो दैट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं डिडंट नो दैट बोलूंगा तो क्या आंसर मिलेगा मुझे? सर नो वरीज और यूर वेलकम नो प्रॉब्लम में मिलेगा। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अच्छा जवेरिया मुझे, और अब जैसे मैं ऊपर थोड़ा सा जा रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है हु मेड यू, अभी हमने देखा था हु मेड यू तो आई वाज बिल्ट बाय हाशिर, मिसाल के तौर पे आंसर मिलेगा। लेकिन अगर मैं हु बिल्ट यू बोलूँ तो क्या जवाब मिलेगा? तो भी वही मिलेगा। तो भी वही मिलेगा। एक्सेलेंट। और अच्छा ये सारी चीजें हमें नजर आ रही है। अब देखो कोड का बहुत सारा पार्ट हमें समझ आना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा हम कोड के कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। कोड के अंदर बाज जगहों पे जिस तरह यहाँ क्वेश्चंस के बीच में, बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में और लिखा हुआ है, और जब हम कोई भी जुमला बोलते हैं, चाहे हम इधर वाला थैंक यू बोलूं चाहे थैंक्स बोलूं, लेकिन दोनों के बीच में और है, तो हमें ये नजर आता है थैंक यू बोलने पर भी वो जवाब देता है और थैंक्स बोलने पे भी वो जवाब देता है। लेकिन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो एक जगह पर मिसाल के तौर पर यहाँ देखें तो यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ बल्कि एंड लिखा हुआ है, और एंड में दो लफ्ज है मी और स्टोरी। अब मैं बोलकर देखता हूँ, सिर्फ स्टोरी बोल के देखता हूँ, स्टोरी। और स्टोरी के जवाब में इसने कुछ पता नहीं कुछ अजीब सा जवाब दे दिया मुझे, लेकिन ये जो जवाब मुझे सामने नजर आ रहे, 5 आंसर्स जो नजर आ रहे हैं इनमें से कोई जवाब नहीं दिया है। अच्छा अब मैं मी बोल के देखता हूँ, मी। अब मी, सॉरी सर मुझे भी एमआई मिल रहा है। दिस इज मी, दिस इज मी। अब दिस इज मी जब मैंने इसने बोला, इसने टॉक टू मी बोल दिया ऐसे ही। अच्छा दिस इज मी, अब दिस इज मी का जवाब इसने क्या हाल है दे दिया क्योंकि वो उधर चला गया। अच्छा अगेन लीव दैट असाइड, हमें नजर आ रहा है कि जो एंड होता है ना इसका कुछ और मतलब है, और वो क्या मतलब है अब वो देखिएगा, मैं अब वो चीज करके दिखा रहा हूं आपको। टेल मी अ स्टोरी, हाँ अब ये देखें, यू हैव गॉट द रॉन्ग नंबर सेट अ फेमिलियर वॉइस, ये इसने मुझे ये बिल्कुल लास्ट वाली जो लाइन लिखी हुई है ना ये मुझे बोल के सुनाई है। और अब मैंने क्या करा, क्या था, मैंने बोला था टेल मी अ स्टोरी। इसका मतलब ये नजर आया कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन हो लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बजाय और सिलेक्ट करने के अगर एंड सिलेक्ट कर ले हम तो क्या होता है, तो होता ये एंड और दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। एंड सिलेक्ट करने से ये होता है कि अब आपको ये वाले जवाबात को तब देगा जब आप ये दोनों वर्ड्स बोलें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड बोलें बल्कि ये वाला वर्ड भी आपके सेंटेंस में होना चाहिए और ये वाला वर्ड भी आपके सेंटेंस में होना चाहिए, और इनके अलावा कुछ भी वर्ड आपके सेंटेंस में हो तब जाके वो ये वाले अल्फाज बोलेगा। अब ये चीज आप जरा ऑब्जर्व करके देखें, यहाँ पर भी देखें टेल मी ए स्टोरी जैसे मैंने बोला। अब मैं इसको सेंटेंस चेंज कर देता हूँ, स्टोरी मी, स्टोरी मी, स्टोरी टेल मी, स्टोरी टेल मी। और ये देखो इसने अब ये वाला जुमला बोला है, एंड दैट इज व्हेन ही रियलाइज्ड एवरीथिंग अराउंड हिम, और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, आगे वही लिखा हुआ है, इज अ एग्जैक्ट कॉपी। अब ये इसने क्यों बोला, हालांकि मैंने क्या चीज करी यहाँ पे भी यही करा,
मैंने मेरे जुमले का सेंस कोई नहीं बन रहा था, लेकिन हो क्या रहा है, नजर ये आ रहा है कि भाई ये देखता ही है कि स्टोरी लफ्ज जुमले में मौजूद है, मी जुमले में मौजूद है, तो वो ये बोल देता है। अब अगर कोई ऐसा अब हम तो देखें प्रोग्रामर है ना, हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हम तो सीख रहे हैं, लेकिन कोई नया बंदा, बाहर का बंदा जिसको आप अपनी ऐप दिखाएंगे, वो तो टेल मी या स्टोरी ही बोलेगा, और उसके जुमले के अंदर अगर मी होगा और स्टोरी होगा तो इसका मतलब यही है कि वो स्टोरी सुनना चाह रहा है, और ये वो स्टोरी की एक लाइन सुना देता है। तो हमें ये नजर आई, बड़ी अच्छी है कि क्वेश्चन आंसर नजर आया जिसके अंदर एंड यूज हो रहा है। जरा एंड वाली कोई चीज और देखते हैं। सर एक नेम वाली है ना, व्हाट इज योर नेम वाली। देखते हैं एंड वाला, मैं एक दफा देखूंगा। शुरू में जाते हैं, मिसाल के तौर पे इंसल्ट, और इंसल्ट के साथ एंड लिखकर मी लिख दूं तो ये मुझे कुछ इंसल्टिंग जुमले बोलेगा। तो अच्छा हम देखते हैं जरा बोल के, इंसल्ट मी। अब इसने बहुत लंबा सा जुमला बोला है, और अब आप गौर से देखें तो यहाँ देखें पिक अ रैंडम लिस्ट वाला जो आंसर था ना, वो एक नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। तो वो क्या करता है, पहले इस लिस्ट में से एक जो लफ्ज उठाता है, फिर इस वाली लिस्ट में से एक लफ्ज, इन सारे वर्ड में से एक लफ्ज उठाता है। अब देखें मुझे इसने जो आंसर दिया वो दिया है यू आर अ फिशी बैट। अब देखें यू आर ए से यू आर आ उठाया, इधर से ये जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक था पिक अ रैंडम आइटम लिस्ट वाले में से, ये देखें फिशी नजर आ रहा है ये सबको, ये रहा। तो इसने रैंडमली फिशी का वर्ड यहाँ से उठा लिया, आगे उसने बैट बोला है, बैट का वर्ड यहाँ से उठा लिया, उसके आगे इसने बोला है हु हैज बीन इन्फेक्टेड, हु हैज बीन इन्फेक्टेड उसने यहाँ से उठा लिया, इन्फेक्टेड विद, और आखिरी लास्ट वर्ड उसने यहाँ से उठा लिया। तो अब ये देखें यहाँ ये वाले क्वेश्चन में नजर ये आ रहा है कि अच्छा जब मैं इंसल्ट नहीं बोलता हूँ तो अब बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है वर्ड्स की, तो पहले वो यू आर आ उठाता है, फिर वो इन सारी लिस्ट में से एक एक वर्ड उठाता जाता है और खुद ब खुद एक जुमला बन जाता है। आप इसमें अपनी तारीफें भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक तारीफ लिख दूं कि जैसे हु मेड यू वाली जो वाला जो क्वेश्चन था, वहां पे भी मैं लिख सकता हूँ अपनी बहुत सारी तारीफें लिख लूं, अ वेरी गुड मैन मेड मी, और वेरी गुड मैन की जगह, गुड की जगह मैं गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट, इस तरह के वर्ड्स ऐड करके कि हाँ जो भी कुछ भी इस तरह के वर्ड ऐड करूं, करूंगा क्या, कुछ भी नहीं, यहाँ से ब्लॉक पे क्लिक करा, राइट क्लिक करूंगा, ब्लॉक को डुप्लीकेट करूंगा, यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा, ब्लॉक कॉपी हो जाएगा। तो मिसाल के तौर पे मैं यही करके ही देखता हूँ, यहाँ पे ये ब्लॉक कॉपी हो गया, मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, मैं किसी और क्वेश्चन में इस रैंडम लिस्ट को रख के देखता हूँ, और फिर देखते हैं कि यानी दिस इज हाउ वी नीड टू चेंज थिंग्स। कुछ भी ज्यादा लंबा नहीं करना, थोड़ा इसको ड्रैग करना मुश्किल काम। अभी जो हु मेड यू वाला है, हु मेड यू में मैंने अच्छा, अब हम ऊपर जरा जाके देखें तो उसने बहुत सारी लिस्ट मिलाकर कैसे लगाई थी। तो उसने जॉइन का ब्लॉक यूज किया था, टेक्स्ट को पहले जॉइन का ब्लॉक यूज किया, फिर पिक रैंडम लिस्ट लगाया था। तो अब हम देखते हैं जरा जॉइन का, अगेन जॉइन के ब्लॉक को भी यहाँ से ये मैंने उठाया, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके इसके आगे की जो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दी।
मैंने इसको डुप्लीकेट करके सिर्फ ज्वाइन का ब्लॉक मुझे चाहिए, मैं ज्वाइन के ब्लॉक को लेके जा रहा हूँ। आई नो कि इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल ड्रैग करके ही ले जा रहा हूँ। ये रहा वो। अब मैं यहाँ पर मैंने ये लगा लिया। अब ये देखें इसके अंदर हम, अब ये देखें मैंने, हम लोगों ने खुद ऊपर की चीजें देखकर वो चीजें सेम चीजें यहाँ कॉपी करके देखी। यहाँ पे हम कुछ भी, अब ये क्या होगा, अब ये नजर ये आ रहा है कि ये पहले, अब जो मैंने ये चीज कर दी है वो मेरे, ये आई वॉज बिल्ड बाय हाशिर के आगे इनमें से कोई एक वर्ड बोलेगा, और ये मैं वर्ड अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर, खैर अब ये सारी चीजें हम किस तरह से सीखते जा रहे हैं, जस्ट इसको अप्लाई करके सीखते जा रहे हैं। अब अगेन फिर एक छोटा सा पॉज लेते हैं। अभी तक जो हमने चीजें सीखी हैं, एंड वाली चीज, ये सारी चीजें आप खुद जरा स्क्रॉल डाउन करें इस कोड को, और इस कोड में फिर आप देखें फिर आप और कितनी चीजें चेंज कर सकते हैं। आई एम अगेन गिविंग यू 5 मिनट्स। मैंने ये जो चीजें समझाई हैं, अगेन आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। एंड वाला ऑप्शन और कोड के डिफरेंट चीजों को इधर से उधर ले जाने वाला ऑप्शन, ये करके अब आप और देखें कि अब आपके पास और कितनी पावर ज्यादा आ गई है। सर हो गया। ग्रेट, बिल्कुल सही, जबरदस्त। बाकी लोगों को भी मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, और बस अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर हो गया। ठीक है, ग्रेट।
अच्छा, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखते हैं। और ये यानी अब देखें, दो तरीके हैं चीज़ों को एंड करने के। एक तो ये कि असल जो हमारा कंटेंट था ना, जो हमें इस कोर्स के लिए कंप्लीट करना था, वो तो हमने इससे पिछली क्लास तक कंप्लीट कर लिया था। एंड दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ ऐप डेवलपमेंट पार्ट। अब इंशाल्लाह कल से कोर्स तो अभी हमारा चल रहा है, अभी तो बाकी है एआई की क्लासेस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है कोर्स का, वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। अच्छा, ऐप डेवलपमेंट में हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी थी वो ऐप्स बनाना सीखी थी, और बेसिक, जाहिर है ये बिल्कुल बेसिक वर्जन ही है तो वही चीज़ें। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा लास्ट क्लास में ये सोचा कि अब आपको मैं अब वो एरिया दिखा दूँ, वो रास्ता दिखा दूँ जिससे आप खुद सीख सकते हैं। क्योंकि मज़ा तभी आएगा और आपकी असल लर्निंग तभी होगी जब आप ना सिर्फ ये कि आप खुद ऐप बनाना जानते हो, बल्कि आप बनी बनाई ऐप्स को यूज़ भी करना जानते हो, और आपको वो रास्ता पता हो, वो तरीका पता हो जिससे आप मज़ीद सीख सकते हैं, क्योंकि लर्निंग तो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये जो मैंने आपको दिखाया कि गैलरी से ऐप बन उठाएं और यूज़ करें, और किस तरह से आज हमने पूरी एक एक्सरसाइज करी है, उस ऐप को यूज़ करा, उस ऐप में डिफरेंट फीचर्स चेंज करें। दिस वॉज द होल थिंग कि हम किस तरह से किसी भी बनी बनाई ऐप को यूज़ कर सकते हैं, उसको देखते हुए काम कर सकते हैं। मकसद हरगिज़ आज की ऐप का ये नहीं था, यानी मैंने पहले भी बताया, देखो मज़े की बात यही है ब्लॉक वाली प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग की, कि हर दफ़ा प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत होती ही नहीं है। यही मैं आज आपको, आज का जो लेसन था हमने समझना यही था कि इस जो कोड है ये हमने जब उठाया तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये तब भी चल रहा था। फिर हमने अपने हिसाब से इसके अंदर छोटी छोटी चेंजेस करना शुरू करी और हमें नजर आया अब ये कोड आहिस्ता आहिस्ता हमारे कंट्रोल में आता जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि इस कोड की हर बात हमें समझ आए, नहीं आए, चल तो रहा है हमारे पास। और इस कोड के अंदर जो जो चीज़ें हम अपने हिसाब से चेंज करते जाएं और आहिस्ता आहिस्ता हम करके देखते जाएंगे, जो जो चीज़ें हमें समझ आती जाएंगी उन चीज़ों को चेंज करके देखते जाएंगे, अपने हिसाब से चेंज करते जाएंगे। और अब हमें नज़र ये आ रहा है कि आप एट द एंड ऑफ दिस क्लास कि हम इस कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ है। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर पूरा कोर्स भी इस पर किया जाए तो कम होगा, यानी ये कंप्लीट एक कोर्स हो जाएगा जो सिर्फ इस एक कोड पे होगा। क्योंकि मैंने अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस पे नहीं किया, और इसीलिए नहीं किया क्योंकि देखें चल तो रहे ना वो ऑप्शंस। अब आपका ये सॉर्ट ऑफ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एज अ लास्ट टास्क, इस चैटबॉट को और क्या चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं, मिसाल के तौर पे इसमें टाइटल की जगह खाली है, टॉप पे अपना नाम लगा दें, टॉप पे इस चैटबॉट का नाम लगा दें टॉप पे। ये चीज़ें आपको आती हैं करना। बैकग्राउंड अच्छा कर लें, इसमें कोई पिक्चर डाल दें, माइक की तस्वीर आ रही है, माइक की कोई तस्वीर अच्छी अगर आप डाल सकते हैं, ये यानी ये वो चीज़ें जो आपको पहले से आती हैं। इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज करके देख लें, कलर चेंज करके देख लें, और एक अच्छी सी ऐप बना के। और अब आपका होमवर्क आज के लिए, आप अभी के लिए इस क्लास के लिए ये है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास में टाइम है, 2 दिन का टाइम है हमारे पास, संडे और मंडे 2 दिन है। तो अब आप सबके लिए होमवर्क यही है कि इस ऐप को बेहतर से बेहतर बनाएं, और बेहतर से बेहतर बनाने के बाद इस ऐप को आप पब्लिश कर दें और इसका लिंक प्रोवाइड कर दें। जो लोग होमवर्क नहीं हुआ, काइंडली जिनका पहले, वो भी अपने होमवर्क्स कंप्लीट करके जल्द से जल्द सबमिट करें। इस चैटबॉट को जितना भी अच्छा आप बना सकते हैं, जो फीचर्स आपको समझ आते हैं वो इसमें ऐड करें। बहुत सारे ब्लॉक्स, एक जगह की ब्लॉक उठाकर दूसरी जगह यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। तो डू दैट, और आई होप के ये लर्निंग आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। और इंशाल्लाह फिर अब हम एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली क्लास में नेक्स्ट मिलेंगे। अच्छा सर एआई ऐप, वाली क्लास में सॉरी, एआई वाली क्लास में होगा क्या? वो जब शुरू होगी तो पता चलेगा, इसको सस्पेंस रहने देते हैं। तो चीज़ें यही होंगी, यही चीज़ें चाहिए आपकी, जो रिक्वायरमेंट होगी, जो चीज़ें आपको चाहिए वो यही प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो अभी आपके पास है, फ़ोन और एक लैपटॉप। उसमें क्या करेंगे वो जब हम पहुंचेंगे वहाँ तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अभी फ़िलहाल एक तो ये चीज़ हमने करनी है जो मैं आपको होमवर्क बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये, एक छोटा सा टेस्ट मैं आप सब के लिए दूंगा, और वो टेस्ट यही होगा कि आपको एक ऐप बनाने के लिए, सबको मैं अलग अलग एक छोटी छोटी सी ऐप बनाने के लिए दूंगा एज अ टेस्ट टास्क। और हो सकता है कि मैं वो नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ले लूँ, मतलब टेस्ट इन अ सेंस कि उसमें मार्क्स नहीं मिल रहे हैं आप लोग, आई नो कि आप लोग कर सकते हैं, छोटा सा टास्क होगा और आप लोग इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसमें मैं हेल्प भी करूंगा आपकी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, आई विल हेल्प। और जो टीचर्स हैं आपके वो भी आपकी हेल्प करेंगे। और जो होमवर्क, यानी होमवर्क के अलावा मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा टास्क होगा जो हम इस प्रोजेक्ट के, इस के एज अ प्रोजेक्ट टास्क के तौर पे उसको डील करेंगे।
और उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास तकरीबन 1 वीक का टाइम होगा। होमवर्क तो आपको अभी जमा कराना है, लेकिन जो प्रोजेक्ट वाली बात मैं कर रहा हूँ उसका आपके पास 1 वीक का टाइम है, और वो छोटा सा ही होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। कोई छोटी सी ऐसी यूज़फुल ऐप हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसको आप आगे जाके अपने स्कूल में, किसी एग्जीबिशन में, किसी अच्छी सी जगह पर जब आप जाएं और आप अपनी ऐप को लेकर जाएं तो आप दिखा सकें कि ये देखें ये ऐप मैंने बनाई है। एंड डेफिनेटली आई विल गाइड, और मिस अरीज भी ज़ाहिर इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगी, मिस वर्दा, सर वासिक, हम सब लोग मिलकर पूरी टीम हम आपको इंशाल्लाह उसमें गाइड करेंगे, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें ढीला पड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वी नीड टू गेट रेडी फॉर द चैलेंज, और यही हमारी मेहनत है जो हमें असल हमारी लर्निंग में हेल्प करेगी। तो रिकॉर्डिंग ज़ाहिर है इस लेक्चर की होगी, जिसको जो कन्फ्यूजन हो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह वो जो प्रोजेक्ट वाला होगा हम कोशिश करेंगे कि वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट हो कि आप लोग अब फिर किसी बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स में जाएं और उन कॉम्पिटिशन्स में अपनी इस ऐप को लेकर जाएं और वो ऐप अपनी दिखाएं। ठीक है, तो ये सर, दो हम चीज़ें। जी जी प्लीज़। वो आर्डिनो यूज कर सकते हैं? मतलब मैंने कोशिश इसका करी थी वो ऑर्डिनो एक से ब्लूटूथ। कोई ताल्लुक नहीं है डायरेक्टली इस वाले जी सेशन का, लेकिन डेफिनेटली किया जा सकता है। वो आप मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको अलग से गाइड कर दूंगा। इसका फिलहाल अभी तो डायरेक्टली ऑर्डिनो से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ठीक है, अगर आप लोगों का कोई भी कंसर्न हो, कोई चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो आज की क्लास से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, वरना अदरवाइज जो ऐप डेवलपमेंट है हमने, और अब आप देखें ज़रा एक चीज़ नोटिस करें कि हमने इस पूरे ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में स्टार्ट हमने कहाँ से किया था और क्या क्या सीखा। ऐप डेवलपमेंट में हमें कुछ भी नहीं आता था, मोबाइल फ़ोन में ऐप कैसी होती है हमें नहीं पता था बिल्कुल भी। पहली दफ़ा हमने स्टार्ट किया और अब हम इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि फ़ोन की ऐप, अभी तक तो आप MIT ऐप इन्वेंटर से कर रहे हैं, लेकिन सरीज ने आपको सिखाया है कि APK कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बिल्ड के अंदर जाके APK डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में, और उस APK को उठा के अपने कंप्यूटर से उठाकर अपने कजन्स को भेज सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी मोबाइल फ़ोन ऐप बना सकते हैं, कोई गेम बना सकते हैं। हमने बनाने तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक एक हर किस्म की ऐप बनाना शुरू करेंगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है और कोई ख़त्म ही नहीं होगा, जाहिर है। और मैं ये चाहता भी नहीं कि मैं हर दफ़ा आप लोगों को उंगली पकड़ के सिखाऊं कि कैसे बनाना है। 2-3 ऐप्स आपने बनाना सीख ली और आई नो कि आप लोग माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं कि अब हमें क्या करना होगा, अब यही करना होगा। मैं अगेन प्रोजेक्ट में जब मैं आपको गाइड करूंगा तो प्रोजेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी लर्निंग हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर हो रही होगी, लेकिन क्लासेस में हमें जो सिखाना था वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। क्लासेस में हमने यही सीखना था कि ऐप बनाते कैसे हैं, एक बेसिक ऐप। और जब हमने बेसिक ऐप सीख ली तो एडवांस ऐप बनानी कैसे, ये सीखने की चीज़ नहीं है बल्कि ये करके देखने की चीज़ है। अगर किसी को भी एडवांस ऐप बनानी, कोई बहुत मुश्किल ऐप बनानी है, तो वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी नहीं आएगी। जो ये प्रोग्रामिंग की जितनी चीज़ें होती हैं हमेशा उनका रूल है कि वो कभी भी सीख कर नहीं सीखी जाती, उनको हमेशा जब आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तब आप सीखते हैं। आप लोगों में से अगर कोई प्रोग्रामिंग से वाकिफ हो तो वो ये बहुत अच्छी तरह जानता होगा। जैसे मैथ्स होती है, मैथ्स आपके टीचर कितना भी अच्छा समझाए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको मैथ्स नहीं आएगी, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएंगे। तो बिल्कुल प्रोग्रामिंग भी ऐसी है। तो जितना हमें क्लासेस से सीखना था वो कंप्लीट हो गया है ऐप डेवलपमेंट का। अच्छा, AI वाला जब हम करेंगे उसके अंदर भी ऐप डेवलपमेंट की कुछ ना कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और तो हम देखेंगे किस तरह से है इंशाल्लाह। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़, और मिस अरीज आपको कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो तो प्लीज़ बता दीजिए। आपने सब बता ही दिया है, और किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं, हम लोग आप लोग को आंसर कर देंगे। इंडिविजुअली भी कर दें, ग्रुप में कर दें, जैसे आपको सही लगे। और बाकी आप लोग के लिए प्रोजेक्ट डिसाइड करके हम बताते हैं कि जो आपको बाद में भी काम आएगा। बाकी आज के लिए तो बस इतना ही है। अगर आप लोगों से किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को आई कोई थिंक कि मसला सब हुआ लोग हो। काफ़ी क्लास वैसी लंबी हो गई, सब लोग थक गए हैं और सबने जो क्वेश्चंस पूछने थे वो पूछ भी लिए, मुझे नज़र आ रहा शायद। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़। अच्छा, आई थिंक दिस इज सिंस दिस इज ऐप डेवलपमेंट्स लास्ट क्लास, तो मिस अरीज आप अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहें रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, ये स्टूडेंट्स कैसे लगे आप लोगों को?
से मैं बार बार ये सबको ही बता रही होती हूँ, लेकिन आप लोग भी बता दे रही हूँ आज के मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट भी बहुत अच्छे थे, बहुत टैलेंटेड, और मैंने अभी सबके चेक भी किए हैं होमवर्क्स वगैरह, मैंने खुद भी चला के देखा, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आप लोग ने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ खुद किया। और मुझे अक्सर मैसेजेस भी कर रहे होते हैं आप लोग कि किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा होता, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग बहुत ज़हीन है माशाल्लाह। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ, अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगता है कि जो मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ बता दें मुझे, और अलग से व्हाट्सएप पे बता दें, जहाँ बताएं, अभी भी बताना है तो बता सकते हैं। बाकी आई थिंक आज के लिए इतना ही है, सब जा चुके हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हसन मैं अभी बताती हूँ।